तशरीफ फरमा। उस्ताद मुकर्रम और जुमला तालिबान उलूम नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे, बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात कुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरी कर कादरी रख कादरी यौमे उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आकाए मदीना राहते कल्बो सीना, मदीने वाले आका, हम गरीबों के गमखार, रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, सय्याह ला मकाम मालिक इंसो जान, हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए उस नबी की बारगाह में जिस नबी की बारगाह में अपने अकीदत को इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपने नजराने को यूं अकीदत पेश करते हैं। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उसी नबी हाशमी की बारगाह में बिला ताखिर व तमसील दुरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलल हबीब या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आप बेदार हो जाएं। बेदार हैं और हैं, बोलिए आप बेदार हैं? माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर के नाम पर हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अब जिंदा दिली की सबूत हो गई, अब जिंदा हैं आप। मैं भी स्टार्ट हो जाता हूं, आप जिंदा हैं।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अला दबैहि व आलिहि अबद ज़ुहूरी व करम। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, हयारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूलो अंबिया के बाद, रसूलो अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। और खुदाए कराम खुदाए कराम फरमाता है अतका कह के कुरान में, खुदाए कराम फरमाता है अतका कह के कुरान में। करे फिर क्यों न हम इकराम अतकिया सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, के लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, के लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। हज़रात मोहतरम, हम और आप आज जिस ज़ाते बाबरकत की याद में बैठे हुए हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया, वो पहले खलीफा, यकीनन हमारे लिए मुश्तरका खुशी की बात है कि हम जैसे गुनहगार आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कुछ खराजे अक़ीदत पेश करने की गर्ज से हाजिर आए। हम और आप उनके बारगाह में अक़ीदत को पेश करने की, अपनी मोहब्बत को पेश करने के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार करने के लिए उनके याद में बैठकर उनका जिक्र कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी विलादत हुज़ूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से तकरीबन 2.5 साल के बाद आपकी विलादत हुई और आपका नाम अब्दुल्ला रखा गया। उसके बाद आपको अतीक और सिद्दीक के लक़ब से नवाजे गए। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर पर बैठी हुई थी और बाहर सहन में सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे। आप सहाबाए किराम और आपके दरमियान में एक पर्दे का हाइल था, बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ था। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाने के बाद मेरे आका व मौला हुज़ूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं जिसको अतीकुम मिनन नार देखना अच्छा लगता हो वो मेरे सिद्दीक़ अकबर को देख ले, वो मेरे अबू बकर को देख ले। हज़रात मोहतरम, अतीकुम मिनन नार कहते हैं माना होता है यानी दोज़ख की आग से आजाद होना। हज़रात मोहतरम, इस तरह से उस दिन से आपको अतीक का लक़ब मिल गया। दूसरा आपका लक़ब सिद्दीक है, लेकिन आपको सिद्दीक का लक़ब कब मिला? रब कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी आकाए मदीना, आकाए नामदार, रूह ईमान, जाने ईमान हुज़ूर पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, यानी रब के दीदार के लिए मेराज में आपका जाना हुआ। नरम मुबारक नरम बिस्तर से आप उठ करके बुराक पर सवार होकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से मका ला मका से आ गए और ना जाने कहां तक जाकर के रब के दीदार करके आते हैं। खुदा के दीदार करने के बाद, रब के दीदार करने के बाद जब आप वापस तशरीफ लाए, जब सुबह को सारे सहाबाए किराम के दरमियान आपने ये वाकया रखा, ऐ सहाबियों मैंने रात के कुछ हिस्से में
जाकर के मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा लामका मका से आकर जाकर के रब के दीदार करके आया हूँ। आपकी इन बातों को सारे सहाबाए किराम ने तस्लीम तो कर लिया, सहाबाए किराम तो आपकी बातों को दिल से मान लिए, सारे सहाबा ने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उसमें एक बकबक था जो अबू जहल, वहां से अबू जहल निकल करके हजरत अबू बकर के पास तशरीफ आता है, अबू बकर के पास आता है, वो कहता है ऐ अबू बकर जरा बता तो सही, तेरा नबी इस तरह कहता है, तेरा रसूल इस तरह कहता है, तेरा मुस्तफा इस तरह कहता है कि रात के कुछ हिस्से में जाकर के मैं अपनी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा से मक्का से लामका जाकर के रब की दीदार करके आया हूँ। कुर्बान जाए सिद्दीक अकबर की मोहब्बत पर, कुर्बान जाए हजरत सिद्दीक अकबर के अकीदत पर। मेरे सिद्दीक अकबर ने ये नहीं फरमाया ऐ अबू जहल तूने कहाँ सुना, मेरे सिद्दीक अकबर ने ये नहीं फरमाया ऐ अबू जहल तुम्हें किसने बताया, मेरे सिद्दीक अकबर ने ये नहीं फरमाया ऐ अबू जहल तुमने किससे सुना। मेरे सिद्दीक की मोहब्बत पे कुर्बान जाए मेरे सिद्दीक फरमाते गए, मेरे अबू बकर फरमाते गए ऐ अबू जहल अगर ये बातें मेरे सरकार ने बताई है, ऐ अबू जहल ये बातें अगर हुजूर ने बताई है तो यकीनन यकीनन सच्चे हैं, मेरे रसूल सच्चे हैं, वो अकबर हैं। जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये तो उनके आप लक़ब के बारे में आपने समाअत किया, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़े अच्छे ताजिर थे, बड़े ताजिर थे। आप मक्का से निकलकर दीगर शहरों में भी तिजारत के गर्ज से तशरीफ ले जाया करते थे और आप एक अमीन शख्स थे, बाकिरदार, आपका किरदार बड़ा प्यारा और आपके अफ़आल बड़े शाइस्ता थे। हज़रात मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप उनसे शराब नोशी के बारे में पूछा गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी इज्जत और आबरू का पूरा ख्याल रखता हूँ कि जो इंसान शराब पीता है, शराब नोशी करता है, वो अपनी इज्जत और आबरू को भूल जाया करता है। लिहाजा इससे मालूम चला कि मेरे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबूल इस्लाम से पहले भी, इस्लाम कबूल करने से पहले भी आप ईमान की दौलत से मुनव्वर होने से पहले भी, मुसलमान होने से पहले भी एक बाकिरदार और अच्छे इंसान की हैसियत से जाना और पहचाना करते थे। हज़रात आप बेदारी का सबूत पेश कीजिए, बोले या रसूल अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह और समाअत कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर बहुत ज्यादा करते थे, तिजारत कि गर्ज से आप मुल्क शाम 12 तशरीफ ले जाया करते थे। आप मुल्क शाम तशरीफ ले जाते थे। एक मर्तबा आपने मुल्क शाम का सफर शुरू किया और आप सफर करते करते आपको थकावट एहसास होने लगी तो आपने आराम करने के गर्ज से कुछ देर ठहर करके आराम करना चाहा। जो ही आपने सोया तो आपकी आंख लग गई। जब आपकी आंख लगी तो आप ख्वाब देखते हैं कि आपकी झोली में चांद आ गया।
आपकी झोली में चांद आ गया। ये झोली में चांद आना था कि उनके दिल को नूर ईमान से मुनव्वर करना था। हजरात मोहतरम, आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखते देखते आप उसके बाद आपकी आंख खुल जाती है। आपकी आंखें खुलने के बाद आप बेचैनो बेकरार होने लगे, परेशान होने लगे। फौरन आप एक राहिब के पास जाते हैं। एक राहिब के पास जाकर के ये सारा माजरा वाकया बयान करते हैं। ऐ राहिब, जरा बता तो सही, मैं सोया था, मैंने ऐसा ख्वाब देखा, बता तो सही इस ख्वाब की ताबीर क्या है। मैंने ख्वाब देखा कि मैं सोया था, मेरी झोली में चांद आ जाता है, मेरे झोली में चांद आ गया। जरा बता तो सही मामला क्या है, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं। वो राहिब फौरन कहता है, ऐ अबू बकर, तूने बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। ऐ अबू बकर, तूने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। ऐ अबू बकर, तूने बड़ा प्यारा ख्वाब देखा है। अन करीब तुम नूर ईमान से मुनव्वर होने वाले हो। अन करीब तुम इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से मुनव्वर होने वाले हो। अन करीब तुम मुसलमान होने वाले हो। अन करीब तुम कलमा पढ़ने वाले हो। अन करीब तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। इस नबी के बारे में किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो जिसके सदक़े में रब्बे कायनात ने ये जमीन बनाई है। ऐ अबू बकर, तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, उस नबी का जिसके सदक़े में रब्बे कायनात ने आसमान को बनाया है। ऐ अबू बकर, तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, इस नबी के सदक़े ने रब्बे कायनात ने चांद और सूरज को बनाया है। ऐ अबू बकर, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, इस नबी के सदक़े में रब्बे कायनात ने हमारा वजूद बख्शा है। ऐ अबू बकर, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, इस नबी के सदक़े में रब्बे कायनात ने मुकम्मल इस कायनात को वजूद बख्शा है। इसीलिए तो मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते गए, क्या फरमाते गए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, और जान है तो जान है। वो है मेरे सिद्दीक, उनके सदक़े में। कौन है सिद्दीक अकबर? ख्वाब देखते ही आप हैरान और परेशान रहने लगे। ख्वाब की ताबीर सुनते ही आपके दिल में इश्क़ नबी का चिराग जलने लगा। ख्वाब की ताबीर सुनते ही आपके दिल में मोहब्बत रसूल की जोश उभरने लगी। हजरात मोहतरम, ख्वाब की ताबीर सुनते ही, ख्वाब की ताबीर को सुनते ही आपके दिल में महबूब की ज़ियारत, महबूब की दीदार के लिए बेकरार और बेचैन होने लगे। हजरात मोहतरम, आप फौरन उस बेचैनी बेकरारी को आग को बुझाने के लिए निकल पड़ते हैं, महबूब की तरफ निकल जाते हैं। महबूब के दयार में पहुंच करके मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जरा बता तो सही, क्या तेरा ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? ऐ अबू बकर, जरा बता तो सही, क्या तुम्हें इस्लाम कबूल करने का अभी वक्त नहीं आया है? ऐ अबू बकर, जरा बता तो सही, क्या ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? क्या मुसलमान होने का वक्त नहीं आया है? मेरे सिद्दीक अकबर पे कुर्बान जाए। मेरे सिद्दीक अकबर आकाए नामदार की चेहरे मुनव्वर की ज़ियारत करते हैं। मेरे सिद्दीक अकबर नबी आखिर ज़मा की ज़ियारत कर रहे हैं, नबी की ज़ियारत कर रहे हैं और इल्तिजाए कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने दामने करम में समा लीजिए। चेहरे मुनव्वर की ज़ियारत कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इस गुनहगार को अपने दामन
दामन में करम कर लीजिए, इस दामन में अपने दामन में समा लीजिए या रसूल अल्लाह, इस फकीर को अपने दामन में ले लीजिए। इतने में मेरे आका फरमाते गए, ऐ अबू बकर पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं। कलमा पढ़ते ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और पूरी जिंदगी खुदा की बंदगी में और पूरी जिंदगी रसूल की गुलामी में गुजार दी। इसीलिए तो बिरादर आला हज़रत उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन इरशाद फरमाते गए, खुदा और नबी का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, खुदा और नबी का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, खुदा और सिद्दीक़ अकबर का नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का नबी सिद्दीक़ अकबर का। हजरात, मैं अपनी बातों को यही समेटता हूँ। मेरे बोलने में या आपके सुनने में कोई लफ्ज़न या मानन कोई गलती हुई हो तो हबीब के सदक़े में गलतियों को माफ फरमाएं। मिलके पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।